अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम दांतों में पेन लेके जाते हैं, बहुत ज़्यादा पेन है, किसी भी प्रकार का पेन हो, या पेन हो, स्वेलिंग हो और दर्द हो, एनी भी प्रॉब्लम हो, तो हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं। तो डेंटिस्ट हमें दो तरह का ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं, या तो हम दांत बचा सकते हैं या तो निकाल सकते हैं। अब दांत को अगर बचाना है तो बोलते हैं हम रूट कैनाल कराइए, या तो पेशेंट अगर बोलता है कि नहीं मेरा दांत निकालना है, पर अगर दांत अच्छा है तभी भी डॉक्टर आपको एक बेस्ट सलाह देते हैं कि आप रूट कैनाल करा के अपने दांतों को बचा सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हमारे दांतों का रूट कैनाल कब होगा। ऐसी कौन कौन से प्रॉब्लम है जो हमारे दांत में अगर हैं तो हम रूट कैनाल करा सकते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम है दांतों में तेज झंझनाहट। जैसे आपने घर में कोई भी चीज़ खाया, या तो जैसे आपने कोई भी चीज़ पिया और आपको अनबियरेबल सेंसिटिविटी हो रही। अनबियरेबल सेंसिटिविटी का मतलब कि आपने पानी पिया, ठंडा चीज़ खाया, गर्म चीज़ खाया, और आपकी जो सेंसिटिविटी है वो 2-3 सेकंड तक या तो कंटिन्यू बनी हुई है, जिससे आप काफ़ी डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपको सर दर्द होने लग रहा है। तो ऐसे समय भी रूट कैनाल दांतों का हम कर सकते हैं। आपके दांतों में कोई बड़ी कैविटी हो गई है जिसमें बार बार फूड लॉजमेंट हो रहा है, और उसकी वजह से आपको कंटिन्यू नाइट पेन हो रहा है, या तो आपको सोते वक्त पेन हो रहा है। और इसके अलावा अगर आप समझ लीजिए कोई चीज़ खा रहे हैं, दांतों में कहीं से कोई सड़न नहीं है और दांत का स्ट्रक्चर भी अच्छा है, पर आपको बाइट पेन हो रहा है, जैसे आप कोई चीज़ चबाने जा रहे हैं तो भी आपको दांतों में पेन हो रहा है, या तो फिर आपके दांतों की आपको दिख रहा है कि मेरे दांत में कोई सड़न नहीं है, पर दांत के बाहर से एक डिंपल या तो कोई पस का डिस्चार्ज हो रहा है, तो ऐसे केसेस में भी हम रूट कैनाल करा सकते हैं। और अगर किसी पर्टिकुलर दांत से आपको ह्यूज स्वेलिंग आ रहा है, दांत का स्ट्रक्चर एक प्रॉपर सही है, तो ऐसे केसेस में भी रूट कैनाल डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकते हैं। रूट कैनाल एक सेफ प्रोसीजर है। इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है कि अपने नेचुरल टूथ को सेव करके रखना, क्योंकि वो एक हमारे बॉडी का एक हिस्सा है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें इन जनरल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपके फिंगर में अगर एक पस हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पूरी फिंगर खराब हो गई है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते डॉक्टर साहब मुझे पस हो गया है पर मेरे पूरे हाथ में पेन हो रहा है, ठीक है, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, उस एरिया को क्लीन करते हैं, ठीक है, आपको मेडिकेशन देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, तो आपका वो पेन चला जाता है। आप ये तो नहीं करते ना कि डॉक्टर साहब ये मेरी पूरी फिंगर ही निकाल दो, ये सही नहीं। इसी तरह हमारा दांत जो भी है उसमें कहीं ना कहीं साइड से डैमेज हो जाता है। अब डैमेज होने के तो बहुत सारे कारण हैं, पर समझ लीजिए कुछ कुछ केसों में अगर बहुत ज़्यादा ही डैमेज हो गया है तो हम चलो भाई अब इसको रिस्टोर नहीं कर सकते तो निकाल सकते। समझ दांत फ्रैक्चर हो गया है, कीड़ा उसकी जड़ तक लग गया है, ठीक है, तो हम दांतों को नहीं बचा सकते। पर ऐसे मोस्ट ऑफ द टाइम जो दांतों में प्रॉब्लम होती है, सेंसिटिविटी है, बाइट पेन है, साइड से थोड़ा सा कीड़ा लगा है, हमें पेन होता है, तो हम अपने दांतों को रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अपने दांतों को अगर सही से केयर करेंगे तो हम उसका प्रॉपर अपने खाने पीने में हमें यूज़ होगा, और हमारा एक दांत नेचुरली हमारे मुंह में वो स्टेबल रहेगा, जिससे हम सब कुछ खा सकते हैं, पी सकते हैं। ये हमारे बॉडी का एक हिस्सा ही है। आप इसको ऐसे ही, ऐसा नहीं कि चलो दांत दुखा निकाल दो, ये ऐसी वैल्यूएबल चीज़ है कि जो एक बार आपके बॉडी का कोई भी हिस्सा हो, चाहे दांत हो चाहे कोई भी हिस्सा हो, उसको हमेशा हमें ट्राई करना चाहिए सेव करने का। सब कुछ हमारे हाथ में तो नहीं है, पर हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए उसको सेव करने की। बहुत कुछ एफर्ट लेने के बाद भी अगर वो नहीं बच पा रहा है तब तो एक अलग बात है, पर पूरी कोशिश यही रहनी चाहिए कि हमारे बॉडी का कोई भी हिस्सा अगर वो बचता है तो हमें बचाना चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ और कोई भी नहीं है। तो रूट कैनाल से रिलेटेड ऐसे बहुत सारे
वीडियो हैं या तो आगे बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ये बस जनरल इंट्रोडक्शन था रूट कैनाल का, उससे रिलेटेड आगे के स्टेप हैं, कैसे क्लीन किया जाता है, क्या रूट कैनाल के बाद फिलिंग कौन सा कराएं, कैप कौन सा लगाएं, रूट कैनाल कितना जलता है, सक्सेस होगा कि नहीं होगा, ये सब डाउट जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करेंगे।